उमरो ये सुनकर शर्मिंदा हुआ और खंजर छुपा लिया। सामने एक कुदाल उमरो को दी और कहा, इस जगह जाकर जमीन खोद, जो तेरी किस्मत में है जमीन से निकलेगा, लेकिन ज्यादा लालच न करना। उमरो वो कुदाल लेकर बताई हुई जगह पर पहुंचा और जमीन खोदने लगा। 3-4 फुट गहराई में से लोहे का एक बड़ा संदूक निकला। उमरो खुश हुआ कि इस संदूक में से खजाना बरामद होगा, मगर जब ढकना खोला तो इसमें एक याकूत के सिवा और कुछ न था। बड़ा मायूस हुआ। याकूत को तो जेब में रखा और फिर कुदाल उठाकर खोदने लगा। खोदते खोदते बाजू शल हो गए और हाथों में छाले पड़ गए, लेकिन कुछ और हासिल ना हुआ। तब हाँपता कांपता साम के पास आया और कहने लगा, बड़े मियाँ, मुझे सिर्फ एक याकूत मिला है जो मेरे किसी काम का नहीं। कोई और तरीका बताइए जिसमें ज्यादा माल मिलने की उम्मीद हो। साम ये बात सुनकर बहुत हंसे और कहने लगे, बेटा उमरो, लालच ने तुझे अंधा कर दिया है। आंखें खोलकर इस याकूत को देख। दुनिया भर में ऐसा कीमती पत्थर कहीं और ना मिलेगा। 7 सल्तनतों की कीमत भी इसके मुकाबले में कम है। अच्छा खैर, अब तो सीधा इस पहाड़ की चोटी पर चला जा। मुमकिन है तुझे कुछ और मिल जाए, मगर देखना, लालच न करना। उमरो बड़ी कोशिश के बाद इस पहाड़ की चोटी पर पहुंचने में कामयाब हुआ। इतनी ऊंचाई से दरख्त, छोटे छोटे पौधे नजर आते थे और मकान बच्चों के बनाए हुए घरौंदे। पहाड़ की चोटी के करीब एक बहुत बड़ा गार नजर आया, जिसे खुशबूदार पौधों की बेलों ने ढांप रखा था। इस गार के करीब ही एक हौज था जिसमें पहाड़ी चश्मे का पानी जमा हो रहा था। उमरो ने इस हौज पर बैठकर मुंह हाथ धोया और खुदा का नाम लेकर गार में दाखिल हो गया। गार के अंदर अजीब तरह की रोशनी फैली हुई थी, लेकिन कुछ पता न चलता था कि ये रोशनी कहां से आती है। कायक उमरो ने एक बहुत बड़ा सफेद पत्थर देखा जिस पर किसी इंसान के कदम का निशान बना हुआ था। वो समझ गया कि यही हजरत आदम अलैहिस्सलाम के कदम का निशान है। बड़ी इज्जत और मोहब्बत से उमरो ने इस निशान को बोसा दिया, फिर उधर उधर देखने लगा। इस पत्थर के चारों तरफ लाखों किस्म के लाल, याकूत, अलमास, फीरोजे और जुमर्दों का ढेर लगा था और उन्हीं जवाहरात से रोशनी फूटकर गार को रोशन कर रही थी। जवाहरात का इतना बड़ा खजाना यूं खुले आम पड़ा देखकर उमरो साम की नसीहत भूल गया कि लालच न करना। झटपट खिज़र अलैहिस्सलाम की दी हुई चादर बिछाकर सारा खजाना इसमें बांधा और कमर पर लाद कर वापस चला, मगर चलते चलते कई घंटे बीत गए और गार का मुंह दिखाई न दिया। अब ख्याल आया कि ये सब कुछ लालच का नतीजा है। वो वापस इसी तरफ चला जिधर से जवाहरात लाया था। वहां पहुंचकर जवाहरात जिस जगह से उठाए थे वहीं रख दिए और पलट कर देखा तो गार का मुंह दिखाई देने लगा। समझ गया कि लालच की वजह से गार का मुंह नजर न आता था। अपनी इस हरकत पर बेहद शर्मिंदा हुआ और वहीं पत्थर के साथ बैठकर रोने लगा। रोते रोते आंख लग गई। ख्वाब में क्या देखता है कि 5 बुजुर्ग जिनके चेहरे 14वें के चांद की तरह चमकते हैं, गार में दाखिल हुए और उसके करीब आकर रुक गए। फिर इनमें से एक बुजुर्ग ने, जो उम्र में बाकी चारों से बड़े नजर आते थे, उमरों के सर पर हाथ फेरा और कहा, मैं आदम हूं, तेरे लिए लिबास लाया हूं। उसे देव जामा कहते हैं। इसमें एक जंबील है, जो चीज इस जंबील में डाल देगा गायब हो जाएगी और जो कुछ तलब करेगा इसमें से निकल आएगा। इस जंबील की एक खासियत और है, जब इस पर हाथ रखेगा और जिस शक्ल में आना चाहेगा तेरी वही शक्ल बन जाएगी और जो जुबान चाहेगा बोलेगा। से एहतियात से रखना। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने यह बेनज़ीर तोहफा उमरों को दिया और उसने निहायत अदब से सलाम करके उसे कबूल किया। इसके बाद दूसरे बुजुर्ग ने आगे बढ़कर उमरों के सर पर हाथ फेरा और कहा, मेरा नाम इसहाक है और मैं खुदा का पैगंबर हूं। तुझसे खुश होकर यह प्याला तुझे देता हूं। इस प्याले में यह खासियत है कि इसमें पानी भरकर जिस किसी पर डालेगा उसकी शक्ल वैसी ही हो जाएगी जैसी शक्ल तो चाहेगा। उमरों ने वो प्याला भी सलाम करके ले लिया। इसके बाद तीसरे बुजुर्ग आगे बढ़े और उन्होंने कहा कि उमरों, मेरा नाम दाऊद पैगंबर है, तुझे ये साज देता हूं। से 2 तारा कहते हैं।
इसमें यह खासियत है कि हर वो राग जिसे तो बजाना चाहेगा इसके तारों में से निकलेगा और दुनिया का कोई गोया तेरे मुकाबले में गाना नहीं गा सकेगा। चौथे बुजुर्ग ने उमरों की पीठ पर हाथ फेरा और कहा, मेरा नाम साले नबी है। मैं तुझे एक खास ताकत अता करता हूं और वो ये कि अपनी पीठ पर जितना जी चाहे वजन उठा ले, कभी न थकेगा और ना बोझ महसूस होगा। पांचवीं बुजुर्ग ने आगे बढ़कर एक आईना उमरों को देते हुए कहा, मेरा नाम सिकंदर जुल्करनैन है। इस आईने को हिफाजत से रखना, इसमें यह खूबी है कि हर वो चीज जो तेरी नजरों से ओझल हो इसमें दिखाई दिया करेगी। उमरों ने कोई खुशी खुशी ये सब चीजें ले ले, मगर फौरन ही उसकी आंख खिल गई। अफसोस करने लगा कि काश ये ख्वाब ना होता, मगर जूं ही पत्थर की दूसरी जानिब निगाह गई, देखा कि वो सब चीजें वहां रखी हैं जो खुदा के पाक पैगंबरों ने खुश होकर इसके ख्वाब में अता की थी। उमरों ने इन चीजों को उठाया और गार से निकलकर वहां आया जहां हजरत नूह के बेटे साम बैठे हुए थे। उमरों ने ये चीजें साम को दिखाएं, वो भी खुश हुए और कहने लगे, अब तुम फौरन अमीर हमजा के पास जाओ और उन्हें यहां भेज दो। मुझे यकीन है कि हमजा को भी कुछ तोहफे दिए जाएंगे। उमरों ने साम को सलाम किया और पहाड़ की चोटी से उतरा। रास्ते में इसे शरारत सूझी, दिल में कहने लगा, अमीर हमजा के पास अपनी असली सूरत में जाना ठीक नहीं, किसी और भेस में जाता हूं, देखिए वो पहचानते हैं या नहीं। ये सोचकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम की दी हुई जंबील पर हाथ धुरा और कहा, मैं चाहता हूं कि मेरा कद लंबा और चेहरे का रंग काला हो जाए। अभी पूरे अल्फाज उसके मुंह से निकले भी न थे कि वैसी ही सूरत बन गई। उमरों ने सिकंदर के आईने में अपना चेहरा देखा तो डर गया। दिल में सोचा, ऐसा ना हो कि हमेशा के लिए यही सूरत बनी रहे। जंबील पर दोबारा हाथ रखकर कहा, मैं अपनी असली शक्ल में आना चाहता हूं। इन अल्फाज के कहते ही वो असली सूरत पर आ गया, तब इत्मीनान हुआ। गरज फिर वही काला चेहरा और लंबा कद बनाकर चला और दाऊद अलैहिस्सलाम का 2 तारा निकाल कर बजाने लगा। जिस शख्स के कानों में भी इस साज की आवाज पहुंची, मस्त हो गया और झूमने लगा। हजारों आदमियों का हुजूम उसके पीछे पीछे चलने लगा। उधर अमीर हमजा के खादमों ने उन्हें इत्तला दी कि लंबे कद और सिया चेहरे वाला एक अजीब व गरीब शख्स आ रहा है, जिसके साथ कई हजार आदमी हैं। ये शख्स एक साज बजा रहा है और उसकी आवाज ने लोगों को मस्त कर दिया है। इतने में उमरों के गाने और 2 तारा बजाने की आवाज अमीर हमजा के कानों तक भी पहुंची। बेइख्तियार अपनी जगह से उठे और खेमे से बाहर निकल आए। उमरों ने जूं ही उन्हें देखा, सीधा उनकी तरफ आया, झुककर सलाम किया और कहने लगा, जनाब, अगर इजाजत हो तो आपको गाना सुनाओ। हाँ हाँ, जरूर सुनाओ, हम तुम्हें मुंह मांगा इनाम देंगे, अमीर हमजा ने कहा। खुदा आपको जजा दे, उमरों ने कहा और झूम झूम कर गाने लगा। अमीर हमजा और उनके तमाम दोस्त इस कदर खुश हुए कि सब ने इसके आगे सोने चांदी की अशरफियों का ढेर लगा दिया। जैसा गाना हमने आज सुना, इससे पहले कभी ना सुना था। तुम वाकई बा कमाल गायक हो। तुम्हारा नाम क्या है और रहने वाले कहाँ के हो? उमरों ने झुककर सलाम किया और आजिजी से दांत निकालकर बोला, जनाब, इस गुलाम को सियातन कहते। यही मेरा नाम है, इसी मुल्क का रहने वाला हूं। बड़े बड़े बादशाहों और राजों महाराजों को गाना सुनाना और इनाम पाना मेरा काम है। हिंदुस्तान का बादशाह लिंधूर तो मेरा बड़ा कदरदान है, जिस कदर मांगता हूं इससे कहीं ज्यादा देता है। लेकिन आरजू ये है कि जितना माल मैं उठा सकता हूं इतना माल कभी किसी ने नहीं दिया। अमीर हमजा ये सुनकर मुस्कराए और कहने लगे, तुम्हारी ये आरजू आज पूरी हो जाएगी। ये कहकर उन्होंने सुल्तान बख्त मगरिबी को बुलाया और उससे कहा कि इस आदमी को अपने साथ हमारे खजाने में ले जाओ और जितनी दौलत ये खुद उठा सके इसे उठाने की इजाजत है। उमरों ने फिर झुककर सलाम किया और अमीर हमजा को दुआएं देता हुआ सुल्तान बख्त मगरिबी के साथ इस खेमे में गया जहां पहरेदारों की हिफाजत में खजाना रखा हुआ था। अशरफियों और जवाहरात से भरे हुए सैकड़ों संदूक थे। उमरों ने अपनी जंबील निकाली और इसमें एक एक करके संदूक भरने शुरू किए।
देखते ही देखते इसने तमाम संदूक जंबील में डाले और जंबील को कंधे पर डालकर चलने के लिए तैयार हुआ। इसकी ये हरकत देखकर पहरेदार और सुल्तान बख्त मगरिबी के हवास गुम हो गए। दौड़े दौड़े अमीर हमजा के पास गए और कहा, जनाब वाला, वो इंसान नहीं कोई जिन भूत है। उसने खजाने के तमाम संदूक एक थैले में डालकर पीठ पर रख लिए हैं और अब जाने की तैयारी कर रहा है। अमीर हमजा ने हैरत से कहा, सारे संदूक पीठ पर रख लिए? नामुमकिन, बिल्कुल नामुमकिन। अच्छा, मैं खुद चल के देखता हूं। अजब तमाशा है, अक्ल काम नहीं करती। आखिर दुबला पतला शख्स इतना वजन क्यों कर उठा सकता है? का एक ख्याल आया कि ये कहीं अपना यार उमरो तो नहीं जो सूरत बदल कर आ गया है। जरूर उसे कहीं से कोई अजीब तोहफा मिला है। ये ख्याल आते ही अमीर हमजा ने कहा, भाई उमरो, हमने तुम्हें पहचान लिया, अब बोलो क्या कहते हो। ये सुनकर उमरो अपनी असली सूरत पर आ गया और अमीर हमजा के कदमों पर गिर पड़ा। उन्होंने गिले से लगाया और अपने साथ लेकर आए। रास्ते में उमरो ने बुजुर्गों से मिलने और तरह तरह के तोहफे देने की दास्तान सुनाई। आखिर में कहा, भाई हमजा, उन्होंने आपको भी बुलाया है। आदम अलैहिस्सलाम के कदम शरीफ की जियारत को तशरीफ ले जाइए। मुझे यकीन है कि आपको भी कुछ न कुछ मिलेगा। अमीर हमजा ने उमरो की हिदायत पर अमल करने का वादा किया और पहाड़ पर जाने की तैयारियां करने लगे। मजीद जानने के लिए देखिए लिंधूर का गुर्स। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी का आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारा ये ताल्लुक जड़ा रहे और आप लुत्फ अंदोज होते रहें।